Bata, my choice. दुनिया ढूंढे मैं और तू, शूज पहन के नाइस वेरी नाइस, चली चली लाइफ। Bata, my choice. दाएं बाएं लेफ्ट राइट, oh this amazing life, where life meets style. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक ट्रकेन ददीदा दे मामाले रारे सयारे दारे दिजारुट अंसार मदनीस वने अने बयाक युपेन चाकुरिस जुग सलाम थेनन गिलीत पलेई के सुदट गामिहन एगामुर सुदट जगहन। तो असई खुशकिस्मती एहिन कि अश के बेस बयाक युपेगनस अने बयाकर असई गिलीत पलेईगा ओशहन वने साथ आन असई मेहमान ओशुगा मौजूद हन। तो वाह यार बे बया के मिलारिन ए मिलरई एतबार मस अनि छोट सोजो न थरम अने बया कर को पुमो को ओशुहन ओ असई ताहिर हुसैन खरल बेहन और इंशाअल्लाह नस जो बेस खोजन थोन गिलतई बारार के नसे जज्बाती हन नसे एहसासाती हन वने नसे मुशाहिदाती हन एगा नस जो बेस खोजन थोन साथ ने असे रा मोहम्मद अली बहन और नुस के गिलीत पले मजा माशी तौर के एक इनकलाब निस अटो कोशिश थे माशी रवैये बेहतर तो कोशिश थे ऐसे बारार गबस खोजन थोन साथ ने ऐसे रा मोहम्मद ताहिर शाकिर बहन नुस गिलीत पले मजा केस खिदमत खल्क जज्बा गिनी मशोट वही कानूनी ए छतरी गिनी मशोट वयान एनोट नुस साथ देन एक लाइन करटेन रिनो के कोमकारी हन ए कोमकारो बारार नुसुयन इंशाल्लाह अश अने बया करने से जो खोजन थोन ये वा यार बे अने बया के को पुमो को ओशुहन एसट बेस गिलीत पलेई के रस्म हन ए रस्म एतबार बेस नसट शीवतो थोन। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपको अपने बैठक में खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये गुजारिश करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के बारे में जो आपका उमूमी रवैया है, जो मुशाहिदा है, वो हमारे नाजरीन से आप शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे वक्त दिया और अपने प्रोग्राम में और मेरे जो जज्बात हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए उन तक पहुंचाने में आप एक ज़रिया साबित हो रहे हैं। जहां तक गिलगित बल्तिस्तान के दौरे की बात है तो ये मेरी एक बड़े अरसे से एक विश थी जो लास्ट ईयर मैंने पूरी की और उसमें मैं स्कर्दू गया बाई रोड, जिसमें मेरे जहन में एक था रोमांस ऑफ क्राक्रम, शाराए रेशम का एक शाराए रेशम जो है वो एक सड़क नहीं एक रोमांस है। लेकिन थोड़ी सी मुझे मायूसी हुई कुछ जगहों पे कि जहाँ पे रोड बिल्कुल ही टूटी हुई थी और वो रिपेयर हो रही थी और रास्ते उसकी वजह से थोड़े से लंबे पड़ गए। ये एक मुश्किल आई, लेकिन जब हम वहाँ पहुँच गए तो ये सारी मुश्किलात पे हमने काबू पा लिया और बड़ी खुशी का एहसास हुआ। और फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि दुनिया की छत पे एक सर्द सहरा भी पाया जाता है जिसको कोल्ड डेजर्ट या स्कर्दू कहते हैं। एक इंतहाई खूबसूरत जगह, इंतहाई खूबसूरत लोग, प्यार करने वाले, मुखलिस, जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। इस पे मैं वही कहूँगा कि जिनके होंठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, वही लोग ही तेरे चाहने वाले होंगे। तो दे आर दोज पर्सन्स हु आर लवर्स ऑफ पाकिस्तान नेशन। और कुदरत का उन पे ख़ास इनाम है क्योंकि जहाँ पे शफाफ पानी, बहता पानी, नदी, बर्फ़ और सब्ज़ा पाया जाता है, वहाँ ज़िंदगी हमेशा से है और हमेशा रहेगी। इसीलिए कहा गया कि जन्नत जहाँ है वो इन्हीं जगहों पे है। और मर्द कोहिस्तानी हो या मर्द सहराई हो, इकबाल उनके लिए बहुत कुछ कह गए और हमारी नई नस्ल को ये पढ़ने की बहुत ज़रूरत है।
चाहूँगा, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी जो है पब्लिक हेल्थ है और मैं मोस्टली लोगों की हेल्थ को और उनकी हाइजीन को और सबको गौर से देखता हूँ। वहाँ पे हेल्थ के हिसाब से हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए, क्योंकि जितना फार फ्लांग एरिया, दूर दराज एरिया होगा, वहाँ हर चीज़ जो हम यहाँ शहर में प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ के विलेज में प्रोवाइड होनी चाहिए, वहाँ के गांव में ये होनी चाहिए। हम टर्शरी केयर जिसको या टीचिंग हॉस्पिटल कहते हैं, वो अगर पिंडी या इस्लामाबाद के शहर में वाक़या है तो वो गिलगित स्कर्दू या जीबी के जो भी तहसील लेवल है वहाँ पे होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हाइजीन के हवाले से या न्यूट्रिशन के हवाले से वहाँ पे देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वहाँ जो भी दूध अवेलेबल है लोगों के इस्तेमाल के लिए वो फार्मूला मिल्क है। अच्छा, जिसको आप टी वाइटनर कहते हैं। टी वाइटनर जो है वो दूध नहीं है जो लोग सुबह सवेरे उठ के चाय पीते हैं, क्योंकि वहाँ जानवर तो पालना बहुत मुश्किल है। एक गाय ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो दूध देगी और फैमिली बड़ी है तो वो पूरा नहीं पड़ता। वहाँ टी वाइटनर इज़ लाइक ए सर्फ, जो एक कहवे, काले कहवे को सफ़ेद करता है, जिसके अंदर टोटल केमिकल्स हैं। अगर आप उसका प्रोड्यूसर्स के नाम पढ़ें या इंडस्ट्री जो बना रही है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है मोस्टली। सही। तो हम एक जहर बेच रहे हैं, सफ़ेद जहर, और अपने उन इलाकों में कि जहाँ कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एक्टिव नहीं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने बात की, जाहिर है ये तो वहाँ के हेल्थ के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ ज़मीनें ज़्यादा हैं और लोग अगर चाहें तो जानवर पाल सकते हैं। उस हवाले से ये जो बाज़ार से ख़रीदते हैं दूध के नाम पे, वो और जो वहाँ उनका जो नेचुरल दूध है, जो कुदरती है, उससे लोग इस्तिफ़ादा नहीं कर रहे हैं, मतलब अपनी यानी मसरूफियात की वजह से। तो उस दूध के हवाले से किस किस्म की बीमारियां जो है जन्म ले सकती हैं? उसकी वजह से तो देखें जी, ये जो फार्मूला मिल्क हैं, इनके अंदर तो मेलामीन है जिसे प्लास्टिक कहते हैं, जिसके आप बर्तन बनाते हैं। उसके अंदर पेस्टिसाइड्स हैं, उसके अंदर फार्मलिन है। फार्मलिन एक जहर है जो मुर्दे को लगाया जाता है कि वो गल सड़ ना जाए और प्रिजर्व किया जाए। फार्मलिन का डायरेक्ट साइड इफ़ेक्ट आपकी नज़र पे पड़ता है, आपकी नज़र चली जाती है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जोड़ों की बीमारियाँ। मैं इस मौके पे अपने समाजी कारकुन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स या जो भी NGOs, INGOs काम कर रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो क्यों नहीं आगे आते। दे मस्ट कम फॉरवर्ड एंड एस्टेब्लिश एंड सपोर्ट द कम्युनिटी, जिसके अंदर आप उनको एक एक जानवर तोहफ़तन दें और उसके ठीक है उनसे आप किस्तों में पैसे वसूल सकते हैं अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। दूसरा, मैंने वहाँ देखा कि पोल्ट्री प्रोडक्ट में जो अंडे हैं खाने के लिए, जो रोज़ सुबह आप नाश्ते में खाते हैं, वो भी स्वाबी से और सवात साइड से जा रहे हैं और पैक्ड इन के बॉक्स होते हैं। अगर आपको अंडे और दूध भी दूसरे शहरों से मंगवा के खाने पड़ रहे हैं तो ये हमारी ज़रई इस्लाहात या ज़रई महकमा या पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट का इन्हतात है जो वहाँ पे पाया जा रहा है। मुर्गियाँ पालना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप हर फैमिली को एक एक सेट प्रोवाइड कर दे, जिसके अंदर 5 मुर्गियाँ 1 मुर्गे का सेट होता है, जो पंजाब में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। सही। और हर फैमिली को दें, हर फैमिली खुद मुख्तार हो जाएगी, अपने घर का नाश्ता वो खुद तैयार कर सकेंगे। आप एक फैमिली को माशी बर्डन से निकाल लेंगे, रोज़ का एटलीस्ट उसको 100-150 रुपए की आप सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं। इस किस्म की सपोर्ट जो होती है, जिसे समाजी सपोर्ट कहते हैं या माशरती सपोर्ट कहते हैं, ये हमारे माशरे में बहुत ज़रूरी है। हमें ख़ुद कफ़ील होना पड़ेगा, हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए। कब तक हम डोनर की तरफ देखते रहेंगे या हम आप इमदाद के लिए IMF की तरफ जाते रहेंगे? जब तक कि हम अपने पाँव पे, अपने रिसोर्सेज पे इन्हिसार नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ताहिर साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की कि वहाँ बहुत सी बीमारियाँ जो वहाँ नेचुरल चीज़ों से दूरी की वजह से पैदा हो रही हैं और आने वाले वक्तों में वो बहुत ख़तरनाक बीमारी की शक्ल में सामने आ सकती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे गिलगित बल्तिस्तान के उन एरियाज़ में जहाँ ये नेचुरल चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते नहीं उठा रहे हैं, उसके बारे में आपका डिपार्टमेंट के एतबार से या आपकी राय क्या होगी? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल है। इस हवाले से हमारा डिपार्टमेंट का काम यही है कि हम कम्युनिटीज़ में जाएं और लोगों को शऊर दे दें और उनके ज़रिए उन्हीं कम्युनिटी में LSOs बनवाएं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, NGO बनवाएं और वो अपने NGOs के प्लेटफार्म से वहाँ के लोगों को एजुकेट करें।
और उनको बता दें कि कौन सी चीज़ें आर्टिफिशियल हैं, कौन सी चीज़ें मसनूई हैं जिनसे उनकी सेहत को नुकसान होता है, बीमारियां फैलती हैं, और कौन सी चीज़ें और कौन सी जो वो हैं दूध है, इस तरह से और भी सब्जियां हैं, जिस तरह अंडों की बात की डॉक्टर साहब ने। ये एक बेहतरीन एजुकेशन है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ऑलरेडी इसके लिए जो ना लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट वहाँ मौजूद है, इस तरह फिशरीज़ का डिपार्टमेंट मौजूद है, इस तरह से डिपार्टमेंट मौजूद है। इस तरह डॉक्टर साहब ने एक बेहतरीन मिसाल दी कि ये जो है कि मुआशी सोशल एड जिसको कहते हैं, हर घराने को 5 मुर्गियाँ 1 मुर्गा दे दें और वो उसकी हिफाजत करे और अपने जो रोटियां घर में बनाते हैं, जो उनका जो दाना होता है उसे बचा कर उनको खिलाएं और वो अंडे दे दें और उनसे वो कमा भी सकते हैं और अपने बच्चों को ना बेहतर किस्म का नाश्ता भी खिला सकते हैं। बाज़ार के दिगर जो बाज़ार के जो मिलने वाले जो अंडे हैं जो आर्टिफिशियल भी हैं उसके अंदर बहुत सारा बीमारी भी है। तो एक तो ये तरीक़ाकार है। दूसरा तरीका, हमारा बास गाँव हैं, बाकी बास घराने हैं बहुत सारे जिनके पास ज़मीनें हैं, उन्होंने अपने गायें रखी हुई हैं, अपना नेचुरल दूध इस्तेमाल करते हैं। बास के बाज़ जगहों में तो फिर वो गायें बकरियां भी रखी हुई हैं, बास ने भैंस भी रखे हुए हैं आजकल, और कुछ डेयरी फार्म भी वहाँ बने हुए हैं, वहाँ गायें वाएँ रखे हुए हैं और वहाँ से दूध निकाल के देते हैं। तो ये कि बहुत इसके अंदर प्रोविज़न फंड्स की बात आती है, जहाँ पैसा हो ये पूरा काम होता है। खाली ज़ुबान से मैं घराने को 2 घराने 10 घरानों को एजुकेट करूँगा, लेकिन जब उनकी माली हालत कमज़ोर हो तो मेरा कहना उनको एजुकेट करना ये बेकार है। तो इस पर बेशक वैसे वहाँ इतने सारी तंजीमें बनी हैं, NGOs बनी हैं, हर घराने में इस वक्त तकरीबन 1800 से ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान में रजिस्टर्ड NGOs हैं, जो इसको हम सोशल वेलफेयर NGOs कहते हैं, जो इसको 1961 के आर्डिनेंस के तहत रजिस्टर कराया हुआ है। और उन्होंने बहुत सारे NGOs उस एक्ट के तहत जो रजिस्टर हैं वो उन्होंने एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हुए हैं और बेहतर एजुकेशन कर रहे हैं, बेहतरीन अपना रिज़ल्ट दे रहे हैं। गवर्नमेंट के इदारों के मुकाबले में हमारे ये प्राइवेट स्कूल नेटवर्क बना हुआ है और इन स्कूलों में बेहतर तालीम भी है, बेहतर एजुकेशन है, अच्छे नताइज दे रहे हैं। जहाँ करोड़ों का पैसा खर्च हो रहा है वहाँ पर रिज़ल्ट जो ना बहुत ही काबिल गौर हैं और NGO सेक्टर में जितने भी रिज़ल्ट आते हैं वो बहुत तसल्ली बख्श और अच्छे आते हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चों की तालीम से भी मुतमईन है। तो हमें एजुकेशन और हेल्थ 2 सेक्टर ऐसे हैं जिन पर इदारों के ताउन से वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग जो कायम जो मौजूद इदारे हैं उनके ताउन से हम इसके अंदर मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। इसके अंदर हम प्रोविज़न ला सकते हैं, बजट के तौर पर नए प्रपोजल के तौर पर नई नई एक्टिविटी ला के लोगों को जो है ना हम बेहतर से बेहतर उनकी सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से हम प्रोग्राम दे के उनके अंदर तब्दीली ला सकते हैं। क्योंकि कुरान की आयत भी है और उस आयत का तर्जुमा शेर में अशार में किया गया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। सही। अच्छा ताहिर साहब, जैसे कि आपने बात की कि उन एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है और आपके जो है एजेंडे में ये शामिल है कि उन एरियाज़ में आप काम करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो है मोहम्मद अली भी बैठे हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके लिए माशी तौर पे मजबूत होना ज़रूरी है। अच्छा अली भाई, आप चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ गाँवों में आप जाते हैं तो वहाँ के लोगों के लिए, यानी वहाँ के चाहे वो टूरिज़म का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे जो भी इश्यूज़ हैं, उस हवाले से आप किस किस्म का उनको सपोर्ट दे सकते हैं? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारे लिए टाइम दिया और टाइम निकाला और एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे रेज़ कर रहे हैं कि हमारे लोगों की इम्पोर्टेंस क्या है, उनके नीड्स क्या हैं और वो कर क्या रहे हैं। इस हवाले से अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं तो हमारे लोग जैसे ऑल ओवर पूरे साउथ एशिया का या पूरे एशिया का इस तरफ ट्रेंड है कि लोग बिज़नेस की तरफ नहीं हैं और ज़्यादातर लोग जॉब माइंडेड हैं। यानी उन्होंने डिग्री हासिल की है या कोई स्टूडेंट है या जो ही बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप भी यही सोचते हैं कि ये बड़ा होगा और जॉब करेगा और जॉब करके 4 पैसे कमाएगा और हमारी रोज़ी रोटी का मसला हल करेगा। जैसा कि आपने जिस पॉइंट की तरफ इशू किया है या जिस तरह हमारे ताहिर साहब और डॉक्टर साहब ने जिन बातों की तरफ इशारा किया है कि हमारे माशरे में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलात हैं, ये बेसिकली है इकनॉमिक जो डिसेबिलिटी है।
या जिसकी हम कहें कि जो एक प्रॉपर डिवीज़न नहीं है इनकम लेवल की, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम्स है, हमारे पास मसाइल हैं। तो जो ही हम इस चीज़ को, जब आपने बात की कि हमारे गांव लेवल पे जाएं हम या फिर हम अपने सिटी लेवल पे देखें, तो मेरा इनके साथ, लोगों के साथ काफ़ी इस हवाले से गपशप होती है। मेरे पास लोग ऑफिस में भी आते हैं, तो इनको ये ज़्यादातर जो सोचते हैं या ये जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि उनको 5,000 10,000 की जॉब मिल जाए। जबकि अगर उसके अगेंस्ट देखा जाए तो उस बंदे के पास जो 5-10 हज़ार की जॉब लेना चाह रहा है, उसके पास 5 से 10 कनाल ज़मीन उसके पास पड़ी हुई होती है, जो कि बैरन लैंड की तौर पर पड़ी रह जाती है। वो छोड़ के सिटी गिलगित में आ जाता है और आके वहाँ पे आके वो 5 से 10 हज़ार की नौकरी करना वो अफजल करा देता है, बनिस्बत वो अपनी इस लैंड जो उसके पास 5 से 10 कनाल ज़मीन है उसको कल्टिवेट करे, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करे, उसमें फ्रूट लगाए, उसमें वेजिटेबल्स लगाए और इनको मार्केट में सेल करें। जिस तरह हमारे डॉक्टर साहब ने बात की कि हमारे पास जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बेसिकली इधर से ही अरेज होते हैं कि भाई हमारे पास लैंड्स हैं लेकिन वो बंजर होने जा रहे हैं, हमारे पास जो पॉस्चर्स हैं वो ऐसे ही मतलब डिज़ास्टर का शिकार हो रहे हैं। और इन सब की वजह क्या है कि हम लोगों ने हमारी जो लैंड थी उनको इग्नोर किया हुआ है, उनको छोड़ दिया है और हम क्या कर रहे हैं कि भाई 5-10 हज़ार की नौकरी के पीछे जा रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह में अगर एक बंदा मेरे पास आए, वो उसको मैं मशवरा यही देता हूँ कि भाई आप अपने लैंड को कल्टीवेट करें। आपकी 5-10 कनाल ज़मीन है, आप 5-10 कनाल ज़मीन में, डॉक्टर साहब आप इस बात से आगे भी होंगे कि हमारे दनियोर साइड, हमारे जलालाबाद साइड, हमारे ओंशकन साइड और हमारे दूसरे प्राइवेट में नॉर्मल साइड पे जाए, आप जुतल साइड पे जाएं, वहाँ पे बहुत अच्छा हमारे पास ज़मीन है जहाँ पे आप उसमें 4 सीजन्स में आप काम कर सकते हैं। जिस तरह ओशकंदाज और दनियोर और जलालाबाद की मैंने बात की, वहाँ पे आप सीज़न में आप सब्जियाँ उगाएं, आप गंदम उगाएं, वहाँ पे मकई उगाएं, वहाँ पे आप दूसरी वेजिटेबल्स उगाएं। जब वो वेजिटेबल्स आप उगाएं तो कम से कम आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी यूज़ करवा सकते हैं, आप उनको मार्केट में सेल करके एक अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत भी कर सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो हुंजा से ताल्लुक़ रखती हैं, वो बड़े जफाकश कौम हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्हीं सब्जियों को, इन्हीं फ्रूट्स को सेल करके अपने बच्चों को डॉक्टर्स बना रहे, अपने बच्चों को इंजीनियर्स बना रहे, अपने बच्चों को मुल्क की दीगर बड़ी इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पे लेके जा रहे हैं और उनको तरबियत कर रहे हैं। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि जिस तरह आपने सवाल किया था कि क्या आप वो करेंगे, तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप अपने ऊपर इन्हिसार करें। सबसे पहले आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि भाई आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या वसाइल हैं। पहले अपने आप को निचोड़ें कि भाई आप अपने आप को खंगालें कि भाई आपके पास वसाइल क्या है, इनको वसाइल को आप कैसे प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इनको देखेंगे तो हमारे पास वसाइल बहुत सारे हैं। हम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि भाई मुझे नायब कासिद स्टेनोग्राफर की जॉब मिल जाए ताकि मैं उधर चला जाऊँ। यही डॉक्टर साहब हमारे माशरे का यही एक इशू रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं डॉक्टर साहब, इनसे हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जो आप माशी तौर पे उनको मजबूत करना चाहते हैं उस हवाले से आपने बात की। डॉक्टर साहब, जैसे कि अली ने बात की कि गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये पोटेंशल है कि वहाँ पे लोग ख़ुद माशी तौर पे मजबूत होना चाहें तो हो सकते हैं। तो आप इस हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान में इतने घूमने की जगह हैं सैर व सियाहत के हवाले से, तो आप वहाँ के उन एरियाज़ के बारे में, यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ के लोग हैं, वो घूमने के लिए जब आते हैं तो वहाँ के लोग किन साइट्स पे, किन एरियाज़ पे वो फोकस करें ताकि यहाँ के लोगों को एक अच्छा पैगाम जाए। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान में जो स्विट्ज़रलैंड है वो गिलगित बल्तिस्तान है। तो इसके अंदर खूबसूरत तो इलाके सारे ही हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से और उन्हें मशवरा दूँगा कि आप वहाँ छोटे छोटे हार्ट्स बनाएँ, छोटे स्पॉट्स बनाएँ जो टूरिस्ट की अट्रैक्शन हो। और क्योंकि साफ़ सुथरा एरिया है, फ़िज़ा खुशगवार है, तो मोस्टली आपके कराची से, सिंध से, साउथ पंजाब से, इंटीरियर पंजाब से और KPK से लोग इन एरियाज़ में आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। और फेरी मेडोज़ हो गया या गेज़र हो गया या गिलगित साइड जो भी एरियाज़ हैं इधर जाना चाहते हैं। और आजकल तो फिर अताबाद लेक का आपको पता है वो एक रोमांस चल रहा है
और उसकी टनल मशहूर हो चुकी है। हर आदमी उधर से गुज़र के ज़ीरो पॉइंट तक जाना चाहता है और हर एक की ख्वाहिश है कि मैं ज़ीरो पॉइंट को टच करूं और वहाँ जो ATM लगी हुई है वहाँ से पैसे निकलवाऊं। द हाईएस्ट जो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन मुकाम पे ATM पाकिस्तान ने लगाई है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, तो हर एक की ख्वाहिश है कि मैं वहाँ से कम अज़ कम अपना अकाउंट चार्ज करूँ। हाँ जी, पाकिस्तानी कौम का जो मिजाज है वो ये है कि हम रिकॉर्ड बनाएं और इस मामले में हमारा मकाम सबसे आगे चला जाता है, क्योंकि हमारे पास सबसे बुलंदी की मकाम पे जो ATM लगी हुई है वो सिर्फ हमारे पास है। या रेलवे स्टेशन हम कहेंगे तो रशिया का व्लादिवोस्टोक है, या हम सेकंड नमक की कान कहेंगे तो हम खेवड़ा की तरफ चले जाएंगे। इस मामले में पाकिस्तान एक खुदादाद मुमलिकत है और इस पे कायद आज़म का बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने हमें ये लेके दी। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान के मकामात की बात है तो वहाँ हम नलतर की बात करेंगे कि जो एक ऐसा मकाम है कि जिसको देखने के लिए स्पेशली फॉरनर्स और हमारे एम्बेसडर्स हमेशा वीकेंड पे प्रोग्राम बना रहे होते हैं कि अपनी फैमिलीज़ को लेके जाते हैं और वो टूरिज़म को प्रमोट भी कर रहे हैं। और इसी चीज़ को चलाते हुए हमें भी टूरिज़म को प्रमोट करना चाहिए ताकि जितने भी फॉरनर्स हैं वो आएँ। और इस सिलसिले में मैं आखिरी रिक्वेस्ट यही करूँगा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से कि वो अपनी फ़्लाइट्स को ट्रिपल करे, नॉट डबल करे, ताकि जब सीज़न आए और मोस्टली विंटर का, ये अब ये नहीं कह सकते कि ओनली समर इज़ द सीज़न फॉर द टूरिज़म। ये पूरे 12 माह जो हैं ये टूरिज़म के हैं और इसके अंदर इनको फ़्लाइट्स जो हैं वो ट्रिपल तक ले जानी चाहिए और स्पेशली टूरिज़म में जो बाहर से फॉरनर्स आते हैं उनके लिए इजाफ़ा किया जाए। और ट्रांसपोर्ट सर्विस तो माशाल्लाह अच्छी है और वो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है। उसमें अच्छी बसेस ला के और पैकेजेस अनाउंस किए जा सकते हैं। इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हुए अपने ग्रुप्स बना चुके हैं और वो हर हफ्ते कोई ना कोई यूनिवर्सिटी का ग्रुप, लड़कों का ग्रुप जो है वो टूरिस्टों को और अपने साथियों को लेके जाते हैं। जो उनके टूर्स इकोनॉमिकल भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं और जिसके अंदर इंफॉर्मेटिव भी होता है और वो घूम फिर के आते हैं। ताहिर साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की कि वहाँ लोगों को ये एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो अपने उन एरियाज़ को हाईलाइट करें सोशल मीडिया के थ्रू भी, ताकि लोग वहाँ घूमने के लिए आएँ और उनके साथ एक अच्छा बर्ताव करें। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वहाँ लोग जो है आने वाले सयाहों के साथ यानी किस किस्म का रवैया उनको अपनाना चाहिए जिससे एक अच्छा पैगाम जा सके? बहुत शुक्रिया। वाकई इस साल हमारे जो मुल्क पाकिस्तान के जो सयाह गिलगित बल्तिस्तान में आ गए वो काबिल तारीफ़ हैं। बहुत ज़्यादा कोई एक अंदाज़े के मुताबिक कोई बता रहे कोई 15-20 लाख तक लोग आए हैं इस दफ़ा। तो उसके अलावा मज़ीद टूरिस्ट भी आते हैं, अंग्रेज़ भी आते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे ये मेहमान जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान मेहमान नवाजी के हवाले से एक अपना मुकाम रखता है और अंग्रेज़ों ने भी बहुत सारी किताबों यहाँ के कल्चर की और यहाँ के आदाब की बड़ी तारीफ़ की है। और इसके अलावा हुंजा साइड, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी ट्रेंड है इस मामले में, वो पेइंग गेस्ट भी रखते हैं और उनको वही फैसिलिटीज़ देते हैं जो वो चाहते हैं। तो इस तरह की जो मेहमान जो भी आ जाएँ, तो मेरी गुजारिश होगी कि गिलगित बल्तिस्तान में टूरिस्ट गाइडर जितने भी हैं, होटल हैं या दिगर हैं, वो मेहमानों को लूटने के बजाय उनकी बेहतर खिदमत करें। बेशक पैसे कमाएं लेकिन वो एक अच्छा रेपुटेशन लेके जाएं, कोई बेड रेपुटेशन ख़राब वो से अपने साथ तजुर्बात न ले ले। तो हमारे जितने भी नौजवान बरादरी है, पढ़े लिखे लोग हैं जो आजकल यूनिवर्सिटियों से फारिग होकर आए हुए हैं, बैठे हुए और नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना ग्रुप बनाएं, ट्रेडिंग ले लें, तरबियत ले लें, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आ जाएँ, NGOs के पास जाएं, जाके इंफॉर्मेशन ले लें वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, तारीख़ी हैसियत के से, और जो आज़ादी हुई है गिलगित बल्तिस्तान की एक अनोखी एक कहानी है। इस हवाले से जो भी टूरिस्ट आ जाएँ उनको वहाँ के आदाब, कल्चर और जितने भी वो हमारे पुरानी कहानियाँ हैं उस हवाले से, जो राजगी सिस्टम था उस हवाले से, क्योंकि हुंजा का राजा, नगर का राजा बड़े मशहूर थे, उस हवाले से जो भी कहानी वो भी उनको
इंफॉर्मेशन मिले, और फिर उसके अलावा उनकी बेहतर अदब इज़्ज़त करें, उनके साथ अच्छा रवैया रखें, अच्छी तरह पेश आ जाएं, और वो एक यादगार अपना उस सफ़र को एक यादगार बनाते हुए अपने इलाके में जब आएँ तो फिर वो तारीफ़ करें कि हम वहाँ गए थे, वहाँ के लोग इस तरह के थे। तो उससे हमारे अंदर मज़ीद जुनूब पाकिस्तान के मेहमान बहुत ज़्यादा आएंगे और हमारी तशहीर भी और इलाके की जो एक मुआशी कमज़ोरी है वो भी दूर होगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे ताहिर साहब ने बात की, गिलगित बल्तिस्तान देखने के लिए लोग आते हैं, तो हम इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप यहाँ पाकिस्तान के खुसूसन सिंध के कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान से अगर कोई बंदा अपनी फैमिली के साथ घूमना चाहे कि पाकिस्तान के किन किन एरियाज़ को देखना चाहिए, ताकि वहाँ के फैमिलीज़ भी, वहाँ के भी लोग उन एरियाज़ को देख सकें। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले कहूँगा, जब वो इस्लामाबाद आएँ तो यहाँ शाह अलादीता का एक एरिया है जिसके अंदर गारें हैं बहुत बुद्धा दौर की, और लॉर्ड बुद्धास बैनियन ट्री उनका बरगद का दरख्त है, इस चीज़ को देखें। इसके बाद यहाँ से जब आप लाहौर जाएंगे तो लाहौर के अंदर एक है वर्ल्ड सिटी टूरिज़म है, जिसके अंदर उन्होंने एक टूरिज़म बस चलाई हुई है जो ऊपर से ओपन होती है, और जो अंदरून लाहौर का एक कल्चर है, अंदरून लाहौर की एक हिस्ट्री है, वो देखी जाए। और वहाँ से जब आप आगे चलेंगे तो आप पहुँच जाएंगे मुल्तान में। मुल्तान जो है वो औलिया का शहर है, किला है, वहाँ पे तारीख़ी मकामात हैं, उनको देखते हुए आप सिंध की तरफ चले जाएं। रास्ते में रहीम यार ख़ान के पास बहावलपुर में नूर महल है, किला है, रियासत है, इसको देखते हुए दरावड़ नीचे चले जाएंगे सिंध की तरफ। तो सिंध के अंदर खैरपुर मेरस में किला मौजूद है जिसको देखना चाहिए, हिस्टोरिक पॉइंट है वहाँ का। तो वहाँ से जाते हुए आजकल क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इसमें मैं कहूँगा कि फिर वही बात के सहरा का जो रोमांस है वो कहीं भी नहीं मिल सकता आपको, और उसके अंदर आप उनको मीरपुर ख़ास, उमरकोट, मिट्टी की रातें जो हैं वो ठंडी रातें और दिन जो खुशगवार हैं, और इस मौसम में वहाँ फूलों की एक बहार होती है, और वो फूल ऐसे ही हैं जैसे आपको देवसाई में नज़र आते हैं। नाजरीन, जगजली सोस कोंडिगेत सो परुदत असई के ओशस अन बया कर के टकल दिगे ए टकल मजा निनो तोम की पशीत चगाई असे तोम परुदे चगाई असे असई कोशिश गाने बन कि तोम बया कर ए ओशो इस्पा मोरे गिनी हयोन सने से खिदमतर पेश थोन। तो अश के बया इस्लामाबाद मजा असई ओशो साथी बिगी अन बया कर के मोरे थी गे अनि ओशस अनस जो अन नतीजा बस गिनुनस कि गिलीत पलेर कया गामिहन ए गामुर बैन जग से तोम सादगी साथी साथी मेहमान नवाजियत अगर इस तवज्जो दीजिए तो न सिर्फ रिनो ज़ात मजा, रिनो ख़ानदान मजा, रिनो गोटो मजा के मुश्किलाती हन माशी एतबार ए दूर बेन बल्कि हेल्थ हवालाज के इशू ही हन एगा दूर बेन साथ इन्हें इलाकाई एक मिष्टो पैगाम एक मिष्टो नसीहत गिनी अनि ओशस आलो दरूटवान, और साथ ही जगजली आनो पाकिस्तानी मुख्तलिफ गामो जो तोम छाल बालगी नी अनि एरियार वही रिनोट अदब इज़्ज़त थे दिशी पशरणन खुदाई कुदरत पशरणन ए तरीका सोस गतोम छाल बाल गिनी पाकिस्तान के मुख्तलिफ दिशीहन मिष्टे के तारीख़ी एतबार छन ए दिशर गतोम छाल बाल गिनी सोस बिजोग बानद ताकि रिनो मजा मिललार पैदा बई अनि अल्फाज गिनी सही मेज़बान अंसार मदनीस अश इस्लामाबाद के बयाक हिन ऐसे जो इजाज़त लुखमूस ने नाई बया कर मिस्ट ओशे गिनी सही खिदमतर हाजिर बम अयाक बोसें तो मेज़बान अंसार मदनीट इजाज़त दा। खुदा हाफिज़।